दोस्तों, ये कहानी एक बूढ़ी चुड़ैल की है जो फिर से जवान और शक्तिशाली होना चाहती थी और इसलिए वो गांव आकर वहाँ की लड़कियों की चोटियां काटा करती थी। वो उन चोटियों को अपने बालों में लगा लेती थी जिससे उसकी ताकत फिर से बढ़ने लगी थी। वो दुष्ट चुड़ैल पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी। क्या उसकी ये इच्छा पूरी हुई? जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे क्योंकि उस जंगल में भूतों का बसेरा था। लोग उन भूतों से डरते थे और भूत उसी जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी चुड़ैल से डरते थे। अरे ये क्या? ये तो बूढ़ी चुड़ैल की रोने की आवाज लग रही है। अरे मेरे तो कान पक गए, कोई जाके उसे चुप कराओ। न जाने क्यों अपना गला फाड़ रही है। चलो जाके देखते हैं। अरे क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? न जाने अब मेरा क्या होगा। देखो ना, मैं कितनी बूढ़ी और बदसूरत लग रही हूँ। मुझे फिर से जवान और खूबसूरत बनना है। जवान और खूबसूरत? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए तुम्हें? तुम मुझे गांव में ले चलो। मैं गांव के जवान लड़कियों की चोटियां काटूंगी और उन्हें अपने बालों में लगाऊंगी, जिससे मैं फिर से जवान और शक्तिशाली हो जाऊंगी। भूत चुड़ैल की ये बात सुनकर उसका मुंह ताकते रहते हैं। क्या हुआ? अब मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो? चलो, मुझे जल्दी से गांव ले चलो। भूत बेचारे चुड़ैल को उठाकर गांव ले आते हैं। चुड़ैल चुपके से गांव में जाती है और एक घर में सोई हुई लड़की की चोटी काटती है। चुड़ैल वो चोटी अपने साथ लेकर चुपचाप घर से बाहर आती है। अरे कहाँ मर गए तुम लोग? अब चलो, जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो। डरे सहमे भूत चुड़ैल को उठाकर वापस उसकी गुफा में ले आते हैं। चुड़ैल अपने साथ लाई हुई चोटी खुद के बालों से जोड़ देती है। हाँ, देखो देखो, मेरे दांत वापस आ गए। हाँ बहन, अब तुम सच में सुंदर लग रही हो। चुप बैठो। अभी तो सिर्फ मेरे दांत ही वापस आए हैं। मेरे चेहरे पे पड़ी इन झुर्रियों का क्या? मुझे और चोटियों की जरूरत पड़ेगी। मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चुड़ैल बनना चाहती हूँ। कल रात तुम्हें मुझे फिर गांव ले जाना पड़ेगा। और फिर इस तरह से ये सिलसिला आगे चलता ही रहा। हर रात भूत चुड़ैल को गांव ले जाते और फिर वो वहाँ पर लड़कियों की चोटियाँ काटती और उन्हें अपने बालों में लगा देती। धीरे धीरे चुड़ैल की ताकत बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ गांव वाले परेशान हो गए थे। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चोटियाँ काट कौन रहा है। अब मैं इतनी शक्तिशाली हो गई हूँ कि खुद उड़कर गांव जा सकती हूँ। अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं। ये जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। इससे तो ये सच में सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी और फिर पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में होगी। दुनिया की छोड़ो, सबसे पहले तो वो हमें ही अपना गुलाम बना लेगी। और नहीं तो क्या, उसकी हम लोगों ने इतनी मदद की लेकिन फिर भी वो कितना बुरा बर्ताव करती है हमसे। अपने सारे काम हमसे ही करवाती है जैसे कि हम उसके नौकर हैं। हमें अब जल्द ही कुछ करना होगा, वरना अपनी खैर नहीं। तभी वो भूत देखते हैं कि चुड़ैल लौट के आई है। वो और एक चोटी अपने बालों में जोड़ देती है। उसकी चोटी अब बड़ी लंबी हो गई है। आने वाली पूर्णिमा के दिन मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी और फिर पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगी। अरे बाप रे, 2 दिन बाद ही तो पूर्णिमा है। अब हम क्या करें? हमें गांव जाके लोगों को सावधान करना चाहिए। यही ठीक रहेगा। सभी भूत गांव आ जाते हैं। गांव वाले भूतों को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे डरो मत, हम तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आए हैं। भला तुम लोग हमारी मदद क्यों करोगे? तुम लोग तो आज तक हमें सिर्फ तकलीफ ही देते आ रहे हो। उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन अब हम सभी को एकजुट होना जरूरी है। हाँ, वरना हम सभी उस चुड़ैल के गुलाम हो जाएंगे। चुड़ैल? हाँ, वही चुड़ैल जो यहाँ की लड़कियों की चोटियाँ काट रही है।
अच्छा, तो ये चुड़ैल का काम है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? इससे उसकी ताकत बढ़ती है। आने वाली पूर्णिमा के दिन वो फिर आएगी। अगर इस बार वो कामयाब रही तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? तुम्हें कैसे भी करके उसकी चोटी काटनी होगी। चोटी को काटते ही उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। भूतों की बात सुनकर सभी गांव वाले अब चौकन्ना हो जाते हैं। आज पूर्णिमा है, आज मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। चुड़ैल देखती है कि घर के आंगन में खटिया पर एक लड़की सो रही है। वो धीरे से उस लड़की की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो चोटी काटने के लिए उस लड़की की चादर हटाती है, उसे समझ आता है कि वो एक भूसे से बना हुआ पुतला है। हाँ, ये क्या धोखा! मेरे साथ धोखा हुआ है। तभी सभी गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर उस चुड़ैल को घेर लेते हैं। हाँ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी एक लड़की आगे आकर मिर्च का मसाला उस चुड़ैल की आंखों में फेंकती है। मेरी आंखें, मेरी आंखें! और दूसरी एक लड़की बड़े धीरज के साथ आगे बढ़कर उस चुड़ैल की चोटी काट देती है। जैसे ही उसकी चोटी कटती है, चुड़ैल फिर से बूढ़ी और शक्तिहीन हो जाती है। हाँ, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी चोटी, मेरी चोटी! तुम आज तक हम सबकी चोटियाँ काटती आई थी ना? आज हमने तुम्हारी ही चोटी काट दी। अब चले जाओ यहाँ से और फिर कभी इस गांव में वापस लौट के मत आना। चुड़ैल बेचारी रोती हुई उस गांव से हमेशा के लिए चली जाती है। भूत ये नजारा देखकर खुश हो जाते हैं और फिर से अपने पीपल के पेड़ पर आकर मजे से सो जाते हैं। देखा दोस्तों, सभी गांव वालों ने भूतों के कहने के मुताबिक एकजुट होकर चुड़ैल को हरा दिया और उसका पूरी दुनिया पे राज करने का सपना मिट्टी में मिला दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। एकजुट होकर हम किसी भी संकट का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो गांव आप देख रहे हैं, इसका नाम है गजबपुर। इस गांव के लोग हमेशा एक डर के साए में जीते हैं। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पीपल का पेड़ है। हाँ, यही वो पेड़ है जिस पर एक हरा भूत रहता है। हाँ, ज्यादा करीब मत जाइए, अभी तो वो सो रहा है। लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाएगा, वो अपनी शिकार के लिए निकल पड़ेगा। चलिए, हम यहाँ से चुपचाप निकलते हैं। गजबपुर के लोग इस भूत से डरते हैं। क्यों? उसके लिए तो आपको एक रात इस गांव में रुकना पड़ेगा। अरे, ये कौन चला रहा है? लगता है कोई मुसाफिर है। भाई जरा सुनो तो, क्या एक रात भर के लिए मुझे कहीं पे आसरा मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। आप उस बाजू वाले घर में रुक सकते हो, वो भी मेरा ही मकान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजी सुनते हो? जल्दी से घर में आ जाओ, सूरज ढल चुका है। हाँ, आता हूँ। ये क्या लिखा है? ओ भूत कल आना, इसका क्या मतलब हुआ? शाम हो गई है, सब लोग अपने अपने घर वापस जाओ। दरवाजे बंद कर लो। लगता है इस गांव के लोग थोड़े पागल हैं। हाँ? ये क्या बकवास है? लगता है रात हो गई। चलो गांव की सैर कराता हूँ। हाँ? ओ भूत कल आना? ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ? वाह, ये तो मोटा और लजीज लग रहा है। इसे खा के तो बड़ा मजा आएगा। लगता है ये मुझसे मिलना चाहता है। अरे इतनी रात गए कौन आया है? अरे हाँ बाबा, आ रहा हूँ।
थोड़ा दम तो लो। बचाओ, बचाओ। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। आज तो बड़ी दावत होगी। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। ये क्या हो रहा है? लगता है गांव की पंचायत भरी है। क्या इस भूत से बचने का उपाय है किसी के पास? मुखिया जी, अगर आप लोग मेरी थोड़ी मदद करें तो मैं इस भूत को हरा सकता हूँ। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे ये लड़का तो जंगल की तरफ जा रहा है, पर क्यों? क्या आप जानते हैं? चलो हम भी उसके साथ चलते हैं। अब मैं इसे बदल देता हूँ। ये लड़का पागल तो नहीं हुआ है? ऐसे तो वो भूत इसके घर में आकर इसे उठा ले जाएगा। अब तो रात भी हो गई है। चलो अपनी शिकार ढूंढता हूँ। अरे, इस दरवाजे पे तो लिखा है भूत आज आना। लगता है ये मुझसे मिलने के लिए बेताब है। अरे भूत दादा, आप आ गए? मैं तो आप ही की राह देख रहा था। आइए, अंदर आइए। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे घर के अंदर बुलाया हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर? और आपसे? आप तो बड़े ही दयालु हो। हैं? पर तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो आपके नसीब पे रो रहा हूँ। मेरे नसीब पर? जरा ठीक से बताओ तो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस आया है। वो उस जंगल की गुफा में रहता है। आज जब मैं लकड़ियाँ लाने जंगल गया था तो उसने मुझे पकड़ लिया और मुझसे कहा कि आज से हमारे गांव पर उसका अधिकार है। उसे जो भी चुनौती देगा वो उसे मार डालेगा। एक राक्षस? क्या वो मुझसे भी डरावना है? हाँ, बहुत बड़ा और डरावना। वो आपको एक चींटी की तरह मसल देगा। इससे पहले वो आपको देखे, आप यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊं? भला मैं उस राक्षस से क्यों डरूं? मैं अभी जाकर उस राक्षस को चुनौती देता हूँ। जी भूत दादा, वो आज शिकार करने दूसरे गांव गया है। आप कल रात को उस गुफा में जाइए। ठीक है, मैं कल जाकर देखूंगा। और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। अब देखता हूँ कि वो राक्षस कितना बड़ा और डरावना है। कहीं सच में इस राक्षस ने मुझे मार डाला तो बाहर से ही पूछ लेता हूँ। अरे, क्या अंदर कोई है? कौन है ये गुस्ताख जो मेरे एकांत को भंग करना चाहता है? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं? जी मैं एक भूत हूँ। भूत? मैं किसी भूत से नहीं डरता। अगर हिम्मत है तो अंदर आ जाओ। क्या तुमने मेरी हंसने की आवाज नहीं सुनी? देखा मेरी हंसी कितनी डरावनी है। क्या तुम्हारी हंसी मुझसे भी डरावनी है? तुम मेरी हंसी सुनना चाहते हो? ये देखो। बाप रे, इसकी हंसी तो बहुत ही डरावनी है। क्या अब तुम मेरे कान देखना चाहोगे? कान? क्या वो बहुत बड़े हैं? तुम ही देख लो। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा है। क्या तुम मुझे अपने दांत दिखा सकते हो? ठीक है, देख लो। इतना बड़ा दांत? क्यों, डर गए? मैं क्यों डरूं? मैं एक भूत हूँ। लोग मुझसे डरते हैं। तो फिर आ जाओ अंदर।
मैं तुम्हारी चटनी बना के कल सुबह नाश्ते में खाऊंगा। अरे ये धुआं कैसा? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गुस्से से मेरी आंखों से धूर निकल रहा है मूर्ख। अब मैं अपने मुंह में से आग निकालकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। ये क्या? मैं चल जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरी पूंछ। ये तो बड़ा ही खतरनाक राक्षस है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना मेरी खैर नहीं। ओ भूत, अब कभी वापस मत आना। नहीं नहीं, मैं तो कभी वापस नहीं आऊंगा। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा। माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। हे। भोलू, कहाँ थे तुम? चलो जल्दी पेड़े खा लो। हाँ? 5 तरह के 5 पेड़े बनाए हैं आज। लाल, पीला, केसरी, सब तरह का एक एक पेड़ा है। 5 रंग के 5 पेड़े, क्या बात है। आज तो मजा आने वाला है। ये। अब नाचते ही रहोगे या पेड़े भी खाओगे? अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा पेड़े, मेरे दोस्त मोहन के साथ मिलकर खाऊंगा। चलो माँ, आप जल्दी दे दो, मोहन इंतजार कर रहा होगा। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा। माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। गाना गुनगुनाते भोलू रास्ते से जा रहा था। तभी पेड़ पर बैठे भूत ये सुन लेते हैं। पेड़े? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। लेकिन वो पेड़े हमें कैसे मिलेंगे? दिखने में तो ये लड़का बहुत भोला लगता है। चलो उससे पेड़े मांग कर देखते हैं। अगर उसने हमें पेड़े दिए तो उसे बदले में हम ये जादुई हंडी दे देंगे। सही कहा भाई, वैसे भी ये हंडी हमारे कुछ काम की नहीं। सुनो बच्चे। कौन हो तुम, और मेरे पास क्या काम है तुम्हारा? हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम पेड़े खाओगे? मेरे पास ताजे ताजे पेड़े हैं, मेरी माँ ने बनाए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो। कितने स्वादिष्ट पेड़े हैं। ये लो बच्चे, ये जादुई हंडी है। इससे तुम जो चाहे वो मांग कर खा सकते हो। क्या सच में? अरे हाँ, सच में। तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, हंडी, मुझे खीर चाहिए। वाह, कितनी अच्छी सुगंध है। क्या सच में ये हंडी मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? आज से ये हंडी तुम्हारी है। कितना भोला है ये बच्चा। भोलू हंडी लेकर वहाँ से निकल जाता है और चलते चलते सोचने लगता है। मैंने तो सारे पेड़े उन भूतों को दे दिए, अब मैं मोहन को क्या दूंगा? कुछ देर बाद भोलू मोहन के घर पहुँच जाता है। मोहन, अरे ओ मोहन, घर पे हो क्या? कहाँ गए? अरे भोलू, आ गए तुम। चलो निकालो मेरे पेड़े। पेड़े तो नहीं है, पर मेरे पास एक हंडी है। क्या? अब तुम मुझे हंडी खिलाओगे? अरे नहीं, तुम देखो तो सही। जादुई हंडी, मोहन के लिए पेड़े दे दो। हाँ, अरे ये हंडी तो कमाल की है। अगर मुझे ये हंडी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। भोलू, पेड़े खाकर तो बड़ी नींद आ रही है। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है।
और वैसे भी धूप बहुत है, कुछ देर आराम करूंगा और घर निकल जाऊंगा। भोलू आराम से सो जाता है। भोलू के सोते ही मोहन उठ जाता है और हंडी को बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन, मुझे निकलना होगा, बहुत देर भी हो चुकी है। माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। भोलू हंडी उठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। मोहन मन ही मन हंसता है। थोड़ी देर में भोलू घर पहुंच जाता है। माँ, देखो मुझे क्या मिला है, एक जादुई हंडी। क्या जादुई हंडी? हाँ माँ, ये देखो जादुई हंडी। माँ को गरम गरम खीर खिलाओ। अरे, लगता है दूसरा कुछ बोलना पड़ेगा। जादुई हंडी, मुझे खीर चाहिए। हैं? फिर भी हंडी से कुछ नहीं निकलता। अरे क्या तुम भोलू, हंडी में से खीर कैसे निकलेगी? कुछ भी पागलों की तरह बात मत करो। अरे नहीं माँ, ये सच में जादुई हंडी थी। मैंने खुद इससे खीर मांगी थी। और अब क्या हुआ? इसका जादू खत्म हो गया? लगता है उन भूतों ने मेरे पेड़े खाकर मुझे उल्लू बनाया। अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन सुबह भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे वो भूत मिले थे। प्रणाम मालिक, कैसी लगी हमारी जादुई हंडी? एकदम बकवास है। तुमने मेरे पेड़े खाए और मुझे एक बेकार सी हंडी दे दी। चलो मेरे पेड़े निकालो। हम पेड़े तो नहीं दे सकते मालिक। मुझे नहीं पता, तुम मेरे पेड़े वापस करो वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। सारे भूत डर जाते हैं। अरे मालिक, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। ये हंडी कैसे बेकार हो गई? सुनो मालिक, तुम एक काम करो, तुम ये लो। भूत भोलू को एक बकरी देते हैं। अरे, इस बकरी का मैं क्या करूंगा? मालिक, ये जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसने लगेगी और इसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे। क्या तुम मुझे वापस उल्लू बनाना चाहते हो? नहीं मालिक, तुम एक बार करके तो देखो। चलो ठीक है, जाओ तुम सब, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शुक्रिया मालिक। बकरी लेकर भोलू वहाँ से निकलता है और मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। हाँ भोलू, आओ आओ। मोहन भोलू के हाथ में एक बकरी देखता है। अरे भोलू, ये क्या लेकर आए हो तुम? अरे मोहन, ये एक जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरते हैं। क्या सच में? भोलू, मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करने लगता है। बकरी हंसने लगती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे हाँ भोलू, ये तो सच में जादुई बकरी है। चलो मोहन, मैं निकलता हूँ। माँ को ये बकरी दिखानी है। माँ बकरी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अगर ये बकरी मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे रुको रुको भोलू, धूप बहुत है। मैं तुम्हारे लिए नींबू का शरबत बनाता हूँ, तुम वो पीकर निकल जाना। चलो ठीक है। मोहन और भोलू घर के अंदर जाते हैं। मोहन भोलू के लिए शरबत बनाता है और चुपके से उसमें नींद की गोली डाल देता है। ये लो भोलू। भोलू, कैसा था शरबत? अच्छा लगा ना? शरबत तो अच्छा था मोहन, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। अरे भोलू, कुछ देर यहीं पर आराम करो और फिर निकल जाना। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। भोलू फिर से मोहन के घर सो जाता है। मोहन उसकी बकरी बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन भाई, अब मैं निकलता हूँ। भोलू बकरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद भोलू अपने घर पहुँचता है। माँ, ये देखो आज मैं क्या लाया हूँ। अब क्या है?
माँ का ध्यान बकरी की तरफ जाता है। हे भगवान, ये बकरी कहाँ से उठा के लाया तू? माँ ये जादुई बकरी है। अरे भगवान, इस लड़के को क्या हो गया है? अरे माँ ये सच में जादुई बकरी है। वो कैसे? देखो माँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करता है, पर बकरी हंसने के बजाय जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अब हंसो भी। क्या बोलो तुम भी? बाहर से कुछ भी उठा कर लाते हो और घर आकर पागलों जैसी बातें करते हो। हाँ, अब तो मैं उन भूतों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ वो भूत रहते थे। आज तो मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। क्या हुआ मालिक? तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मालिक, आप यहाँ से बकरी और हांडी लेकर कहाँ गए थे? यहाँ से निकलकर मैं अपने दोस्त के घर जाता था। उसके घर थोड़ी देर आराम करके घर वापस जाता था। अब समझ में आया। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बकरी और हांडी चुराई है। क्या? कुछ भी मत बोलो, तुम मुझे फिर से उल्लू बना रहे हो। सच में मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है। मोहन ऐसा नहीं करेगा। ये लो मालिक, ये डंडा आपके दोस्त के घर ले जाओ और इस डंडे को बस इतना बोलो, जाओ डंडे तुम्हारा कमाल दिखाओ। फिर देखना, आपको आपकी हांडी और बकरी वापस मिल जाएगी। भोलू वो डंडा लेके मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। अरे कहीं भोलू को पता तो नहीं चला ना? मोहन, मुझे पता है तुमने ही मेरी बकरी और हांडी चुराई है ना। चलो चुपचाप वापस करो। अरे नहीं भोलू, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, अब तुम्हें समझ आएगा। डंडे, जाओ और दिखाओ अपना कमाल। अरे बचाओ बचाओ, भोलू मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी हंडी और बकरी लौटा दूंगा। तुम इस डंडे को रोको। डंडे, रुक जाओ। डंडा रुक जाता है। मोहन हांडी और बकरी भोलू को वापस कर देता है। भोलू खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। भोलू माँ को हंडी में से खाना और बकरी के मुंह से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाता है। ये देखकर माँ खुश हो जाती है। देखा माँ, है ना ये जादुई? हाँ बाबा, है ये जादुई। जादुई उपहार पाकर वो अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।